Assalamu alaikum dear students. This is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. This is the second video on the basics of English grammar. In this series, as I have talked earlier, we will discuss the basics of English grammar. तो ये second video है. In this video, I'll explain what is the basic structure of English sentence and what are the basic elements that make an English sentence complete. Let's start the video. सेंटेंस है क्या जी? पहले भी हम बात कर चुके हैं. बट सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वी यूज व्हेन एवर वी टॉक, वेदर दैट अटरेंस इज इन राइटिंग और इन स्पोकन फॉर्म. कोई भी हम जुमला जो बोलते हैं, जब भी हम बात करते हैं, वी यूज सेंटेंसेस. तो जो वो सेंटेंसेस जो होते हैं वो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सेंटेंसेस का, और उन्हीं वर्ड्स को हम जो है ना वो सेंटेंसेस कहते हैं. लेकिन तब कहते हैं when that make complete sense. A group of words that make complete sense is called a sentence. A sentence would be called a sentence only when it makes complete sense. एक सेंटेंस तभी सेंटेंस कहलाएगा जब ये कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा हो. यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए. ग्रुप ऑफ वर्ड्स मस्ट बी अरेंज इन अ सीक्वेंस दैट दे मेक कंप्लीट सेंस एंड दे आर मीनिंगफुल. सेंस भी उनकी हो और वो मीनिंगफुल भी हो. मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ जी द प्लेट्स और वॉकिंग, अब खाने वाली प्लेट तो चल नहीं सकती. तो दो इनका जो है ना वो सीक्वेंस सही है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही है, लेकिन जो कि इसकी सेंस नहीं बन रही, इसीलिए ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है. तो एक सेंटेंस में दो चीज़ें हैं. अ सेंटेंस मस्ट बी अरेंज इन अ गुड सीक्वेंस फॉलोइंग द बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. सेकंड थिंग इज दैट इट मस्ट मेक सम सेंस. इसकी कोई ना कोई सेंस होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द लिटल बॉय सेट ऑन द वॉल. द लिटल बॉय सेट ऑन द वॉल. In this sentence, I have used 6 words. The little boy sat on the wall. These 6 words have arranged in a sequence that they make complete sense and they are meaningful. So we can call this sentence a complete sentence of an English language. कोई भी जो इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, इट कंप्राइजेज टू थिंग्स. वन इज सब्जेक्ट, सेकंड इज प्रेडिकेट. इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें दो चीज़ें कंपलसरी हैं. टू थिंग्स, दीज टू थिंग्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अ सेंटेंस. वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या है जी? नेम ऑफ सम पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट. किसी भी शख्स या चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. और प्रेडिकेट क्या है? से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. जो पर्सन या जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसी के बारे में हमें जो मज़ीद बताता है वो प्रेडिकेट बताता है. तो हम इनको जो है ना सेपरेटली जो है ना वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड्स सब्जेक्ट इज. सब्जेक्ट है क्या जी? हम बार बार कहते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है क्या जी? व्हाट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कहते किसे हैं? कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा ऐसा वर्ड या कौन सी ऐसी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं. तो उसके लिए हम जो है ना वो दो तरह के टेस्ट अप्लाई करते हैं. फर्स्ट टेस्ट इज दैट व्हेन एवर वी डील अ सेंटेंस और सेंटेंसेस, तो उसमें हम सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन हम खुद से करते हैं, हु परफॉर्म्स एक्शन. अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन है तो उसे हम जो है ना वो देख सकते हैं कि उसे परफॉर्म करने वाला कौन है. अगर उसमें जो परफॉर्मर है, एक्शन डूवर, वो हमें मिल जाए तो हम जो है ना सब्जेक्ट उसका फाइंड कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे इस सेंटेंस में असलम डिड दिस, हमारे पास ये सेंटेंस है. अब अगर हम यही टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करें और हम क्वेश्चन पूछें कि हु परफॉर्म एक्शन, हु डिड दिस, तो किसने किया? असलम ने किया. असलम ने किया. तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? असलम है. सेकंड जो क्वेश्चन हम करते हैं जब भी हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना चाह रहे हो, हम सब्जेक्ट को जो है ना वो देखना चाह रहे हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो हम क्या करते हैं? व्हाट इट इज़ अबाउट. हम ये टेस्ट अप्लाई करते हैं कि ये सेंटेंस किसके बारे में. डेफिनेटली हर सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता. सम टाइम वो किसी स्टेट को भी जाहिर किया जा रहा होता है, या जनरली किसी थिंग को, किसी पर्सन को रेफ़र किया जा रहा होता है. तो सेकंड जो टेस्ट है
किसी सब्जेक्ट को ढूंढने का वो क्या है, आपने ये देखना है कि जुमला किस बारे में है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखें, द चेयर इज़ ब्रोकन। अब इस जुमले में कोई एक्शन तो है नहीं, लेकिन हम इसमें जो है ना दूसरा टेस्ट अप्लाई करेंगे कि बात किसकी की जा रही है। तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है, द चेयर। कौन कौन टूटा हुआ है, कौन सी चीज़ टूटी है, वो चेयर टूटी है। तो ये दो टेस्ट अप्लाई करके हम किसी भी सेंटेंस में जो है ना वो सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट, अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है ना एक और तरीके से भी जो है ना वो सब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। हम जब भी सब्जेक्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो हम ये दो क्वेश्चन करते हैं, हु और व्हाट, कौन और क्या। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं, अगर वो इन दो क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं तो वो सारे सब्जेक्ट होंगे। ऑल दोज वर्ड्स हु कैन आंसर दिस टू क्वेश्चंस आर कॉल्ड सब्जेक्ट्स। पहला क्वेश्चन क्या है, हु। अब जो मैंने जुमला भी यूज़ किया उस पर अप्लाई करें, असलम डिड दिस। अगर हम इसमें ये टेस्ट अप्लाई करें, हु डिड दिस, तो आंसर क्या होगा, असलम। दूसरा टेस्ट, व्हाट इज ब्रोकन, द चेयर इज ब्रोकन। तो ये दो क्वेश्चंस, दो वर्ड्स का जो आंसर है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। थर्ड थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट इज कि देयर आर सम टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट्स की टाइप्स हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर हम सब्जेक्ट की टाइप की बात करें तो दो तरह से हम इनको देखते हैं, नंबर के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से। यानी हम सब्जेक्ट की जो टाइप्स हैं उनको दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, दो तरह से उनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम बेसिक नंबर की बात करें तो इसमें फिर दो सब टाइप्स हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक सब्जेक्ट जो है वो सिंपल भी हो सकता है, सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकता है और कंप्लीट सब्जेक्ट भी हो सकता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा मज़ीद हम पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या हैं जी। अगर कोई वर्ड, डेफिनेटली वो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, अगर वो वन पर्सन और थिंग को रेफर करे तो ऐसे सब्जेक्ट को हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे, द बॉय इज मेकिंग फन ऑफ हिम। अब इस सेंटेंस में हम सबसे पहले टेस्ट अप्लाई करेंगे, हु इज मेकिंग फन ऑफ हिम, द बॉय। तो बॉय इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट को देखें, बॉय एक नाउन है और वो सिंगल वर्ड है, तो ऐसा सब्जेक्ट जो सिंगल वर्ड हो, सिंगल पर्सन को या सिंगल थिंग को जाहिर करे, वो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। एक और एग्जांपल देखें, ही इज़ अ क्लेवर बॉय, वो होशियार लड़का है। अब इसमें ही हमने प्रोनाउन यूज़ किया, हु इज़ अ क्लेवर बॉय। टेस्ट अप्लाई करें सब्जेक्ट ढूंढने के लिए तो ही इज़ अ क्लेवर बॉय, ही सब्जेक्ट है, सिंगल पर्सन को रेफर कर रहा है, तो ही भी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। टॉकिंग अबाउट प्लूरल सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट वो डेफिनेटली नाउन भी हो सकता है या कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, डेट रिप्रेजेंट्स पीपल और थिंग्स। एक से ज़ायद लोगों को या चीज़ों को जाहिर करने के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, डेट वुड बी कॉल्ड प्लूरल सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर ओपनिंग द डोर। टेस्ट अप्लाई करें सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए, हु आर ओपनिंग द डोर, द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स क्या हैं जी, सब्जेक्ट है। अब देखें स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में है, एस जो हमारा प्लूरल सिंगुलर जो है ना वो किसी भी सिंगुलर वर्ड से हम अगर एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। तो अगर उसको देखें तो ये जो है ना वो नाउन प्लूरल है और ज़्यादा लोगों को जाहिर कर रहा है, तो ऐसा सब्जेक्ट जो ज़्यादा लोगों को जाहिर करे वो क्या कहलाता है, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में, वी आर पार्किंग द कार, हु आर पार्किंग, वी आर। तो वी इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब वी प्लूरलिटी को शो कर रहा है, नंबर को शो कर रहा है इन प्लूरल फॉर्म, तो वो क्या होगा, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो वी इसमें क्या है, सब्जेक्ट है और प्लूरल फॉर्म में है। अगर टाइप्स को डिस्कस करें, जैसे हमने देखा सबसे पहले हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट है। सिंपल सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट दैट कंप्राइजेज ऑन अ सिंगल वर्ड। सिंपल सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक सिंगल वर्ड के ऊपर बेस कर रहा होता है। ये हम स्ट्रक्चर के लिहाज से बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली इज हैविंग हिज डिनर।
हु इज़ हैविंग, अली, अली अपना जो है ना वो खाना खा रहा है रात का। तो अली एक सिंगल वर्ड है, एक जो है ना वो सब्जेक्ट है और सिंगल वर्ड है, तो अली क्या है, एक सिंपल सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस में देखें, जिम इज़ रीडिंग अ बुक, जिम क्या कर रहा है, बुक रीड कर रहा है। हु इज़ रीडिंग, जिम इज़ रीडिंग, तो जिम इसमें एक सब्जेक्ट है, नंबर के लिहाज से सिंगुलर सब्जेक्ट है। और टाइप के लिहाज से अगर हम देखें तो जिम एक सिंगल वर्ड है और सिंगल पर्सन है, तो ये क्या है, सिंपल सब्जेक्ट है जी। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, वो नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, आर जॉइंड विद वर्ड्स, कंजंक्शंस वर्ड से अगर जॉइन हो, एंड, और नॉट, अगर इन तीनों में से कोई एक ऐसा वर्ड हो जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में जॉइन कर रहा हो और वो सारे वर्ड्स मिलकर एक सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एप्पल, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर माय फेवरेट फ्रूट्स। अब अगर बात करें, एप्पल एक वर्ड है, ऑरेंज दूसरा वर्ड है, इन दोनों को आपस में किसने जो है ना वो ज्वाइन किया, एंड ने। तो व्हाट आर माय फेवरेट फ्रूट्स, टेस्ट अप्लाई करें सब्जेक्ट ढूंढने के लिए, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब अभी हमने देखा कंपाउंड सब्जेक्ट के लिए तीनों में से किसी एक वर्ड से वो ज्वाइन होने चाहिए वर्ड्स, या वो वर्ड एंड होगा ज्वाइन कर रहा होगा, या और से ज्वाइन हो रहे होंगे, या नॉट से ज्वाइन हो रहे होंगे। तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस दरमियान में एंड है, वर्ड्स ज्वाइन हुए हैं, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। सेकंड एग्जांपल में देखें, डॉग्स एंड कैट्स, सिमिलरली इसमें भी जो है ना जो जॉइनिंग वर्ड है वो एंड है, और हमारे पास दो नाउन है, डॉग एक नाउन है, कैट एक नाउन है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया, तो ये क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है जी, कंप्लीट सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिंपल सब्जेक्ट के साथ, जो भी हमने पढ़ा, सिंपल सब्जेक्ट के साथ कोई मॉडिफायर आता है, और जब वो मॉडिफायर उसके साथ होगा तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट सब्जेक्ट बन जाएगा। When a simple subject comes along with a modifier that describes the subject is called complete subject. For example, द स्कूल ऑर्केस्ट्रा। अब इसमें हमारे पास दो नाउन है, मैंने एक एक नाउन को जो है ना वो अंडरलाइन कर दिया ताकि आप जो है ना वो इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकें, आपके लिए इजी हो जाए। द फर्स्ट नाउन इज स्कूल, द स्कूल, ये जो है ना वो नाउन फ्रेज है। और सेकंड हमारे पास नाउन है ऑर्केस्ट्रा, बैंड को कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो इकट्ठे परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब अगर हम इस सेंटेंस के ऊपर जो है ना वो टेस्ट अप्लाई करें सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, तो होगा हु इज़ परफॉर्मिंग या व्हाट इज़ परफॉर्मिंग, कौन परफॉर्म कर रहा है, द स्कूल ऑर्केस्ट्रा। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमने इसमें देखना है कि इसमें फिर मजीद दो नाउन है, लेकिन वो किसी से ज्वाइन नहीं है, जैसे कंपाउंड सब्जेक्ट में ज्वाइन थे ऐसे वो ज्वाइन नहीं है। तो पहला हमारे पास नाउन है द स्कूल, दूसरा है ऑर्केस्ट्रा। द स्कूल मॉडिफाई कर रहा है ऑर्केस्ट्रा को, कौन सा ऑर्केस्ट्रा है, जो स्कूल का ऑर्केस्ट्रा है। तो स्कूल एक नाउन है, सॉरी ऑर्केस्ट्रा एक नाउन है, और द स्कूल जो है वो उसका मॉडिफायर है। तो किसी भी सिंपल सब्जेक्ट के साथ ऑर्केस्ट्रा एक सिंपल सब्जेक्ट है और द स्कूल मॉडिफायर है जो इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो मैंने फॉर्मूला भी लिखा, सिंपल सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर, सिंपल सब्जेक्ट के साथ अगर मॉडिफायर आ जाए जो उसको मॉडिफाई करे तो वो सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में देखें, माय फ्रेंड अली। अब माय फ्रेंड एक सिंपल जो है ना वो एक नाउन फ्रेज है और अली भी एक नाउन है, लेकिन अली को मॉडिफाई कौन कर रहा है, माय फ्रेंड। कौन सा अली कौन है जी, मेरा दोस्त है, माय फ्रेंड अली। अली को जो है ना वो मॉडिफाई कर रहा है माय फ्रेंड, तो माय फ्रेंड क्या है, एक मॉडिफायर है, और एक अली जो है ना वो सिंपल सब्जेक्ट अली है। लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे आ गए तो ये सब्जेक्ट कौन सा बन गया, एक कंप्लीट सब्जेक्ट बन गया।